दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय राजपुर, विकास परिषदगढ़ मेरठ व अध्यक्ष जूना स्कूल शिक्षक संघ इकाई परिषदगढ़ मेरठ की तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर, इस दिन हम हमारे दो देशभक्त व आज़ादी के सपूतों का जन्मदिन मनाते हैं। एक हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी तथा दूसरे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के काठियावाड़ की छोटी सी रियासत के दीवान थे तथा माता का नाम पुतलीबाई था। तथा हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी था। साथियों, राजनीति के क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के अनुयायी थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जहां देश के लिए अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी दिलाने में विशेष भूमिका निभाई, वहीं हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत को प्रगति की ओर अग्रसर किया। महात्मा गांधी व शास्त्री जी दोनों ही महान शक्ति, विनम्र और सहनशील व्यक्ति थे। जहां गांधी जी गरीबी को कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, अस्पृश्यता को समाप्त करने व स्वराज प्राप्त करने के लिए देशव्यापी अभियान का नेतृत्व किया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति का बढ़ावा दिया तथा खाद्य उत्पादन के लिए हरित क्रांति का बढ़ावा दिया। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इस नारे ने देश को आज़ादी के संघर्ष के लिए नई प्रेरणा दी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान नारा दिया, जिसमें सैनिकों को सीमा पर तथा किसान को भुखमरी से देश को बचाने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों महान विभूतियों के विचार एक समय के नहीं, एक युग के नहीं, अपितु अनंत काल के लिए, मानवता उद्धार के लिए हैं। इसलिए हम आज 2 अक्टूबर को इन दो महान विभूतियों का जन्मदिन मनाते हैं तथा याद करते हैं। अंत में आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिक्षक, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज लाइक एन ओशियन. इफ a few drops of the ocean are dirty, the ocean doesn't become dirty. आपको मानवता पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। मानवता महासागर की तरह है। अगर इसकी कुछ बूंदें गंदी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र गंदा है। हमारा समाज सभी तरह के लोगों का मिश्रण है। कोई व्यक्ति हमें कटु अनुभव दे सकता है तो कोई हमें प्रसन्न भी कर सकता है। हमें अपने कटु अनुभवों को भूलकर प्रसन्नचित्त सभी के लिए एक समान कार्य करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा है, डू नॉट जज एनीवन, इट अफेक्ट्स योर थिंकिंग। थैंक यू। नमस्कार। गांधी जयंती व शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद इन्होंने आज़ादी दिलाई। ये केवल नेता ही नहीं, बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी तथा सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी अपने विचारों के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोगों के भी हृदय पटल पर आज भी स्थित हैं। उनके कुछ विचार जो हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं।
खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। द डे ए वुमेन कैन वॉक फ्रीली ऑन द रोड्स एट द नाइट, दैट डे वी कैन सी दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड इंडिपेंडेंस। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। ए मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, वॉट ही थिंक्स ही बिकम्स। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। महात्मा गांधी ने इन्हीं विचारों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंकी थी तथा विश्व स्तर पर इन्हीं विचारों के साथ अपनी पहचान बनाई। धन्यवाद। सुप्रभात। आज 2 अक्टूबर 2020 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती है। वह अपने घर में सबसे छोटे थे तो उन्हें प्यार से नन्हे बुलाया जाता था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 10 अहम बातें। पहली, बचपन में ही पिता की मौत होने के कारण नन्हे अपनी मां के साथ नाना के यहाँ मिर्जापुर चले गए। यहीं पर ही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि वे नदी तैरकर रोज स्कूल जाया करते थे, क्योंकि तब बहुत कम गांवों में ही स्कूल होते थे। दूसरी, लाल बहादुर शास्त्री जब काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करके निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री लगाना शुरू किया। तीसरी, 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। चौथी, शास्त्री जी का विवाह 1928 में ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिनसे 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। पांचवी, देश के अन्य नेताओं की भांति शास्त्री जी में भी देश को आज़ाद कराने की ललक थी, लिहाजा वे 1920 में ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने 1921 के गांधी असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। छठी, शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसानों का महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। सातवीं, आज़ादी के बाद वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। वह रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। आठवीं, 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। नौवीं, पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई। देश भुखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। उस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया। देश के लोगों से लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी कि वो हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखें। 10वीं, उन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग उनकी मृत्यु को आज भी एक रहस्य के रूप में देखते हैं। तो ये थी शास्त्री जी के जीवन की 10 प्रमुख घटनाएं। आइए उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती आज ही के दिन मनाई जाती है। भारत में हर वर्ष 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है।
देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यानी देश इस बार गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहा है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 को स्वतंत्रता सेनानी एवं महान नेता लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। दुग्ध और हरित क्रांति के जनक लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के साथ कई राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। लाल बहादुर शास्त्री ने दूध के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्रांति जैसा राष्ट्रीय अभियान चलाया। उसके बाद उन्होंने किसानों के लिए हरित क्रांति का आह्वान किया। गांधी जी ने दिया संदेश, स्वच्छ रखो भारत देश। आज सभी बच्चे स्वच्छता अभियान, अहिंसा आदि पर स्लोगन लिखें या पोस्टर बनाकर अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। करो योग, रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है उत्तान पादासन या पादोत्तनासन। पांव ऊपर उठाकर यह आसन किया जाता है, इसीलिए यह उत्तान पादासन या पादोत्तनासन कहलाता है। पीठ के बल लेटकर हाथ पैर सीधे फैलाएं, हथेलियां जमीन पर रखें, गर्दन एवं सिर को जमीन पर टिकाएं। सांस लेकर कुंभक करते हुए दायां पैर 1 फुट ऊपर उठाकर पंजे को ऊपर नीचे करें। सांस छोड़ते हुए दायां पैर नीचे लाएं। इसी तरह बाएं पैर से भी करें। इसके बाद दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाकर भी करें। यह 1 राउंड है। इस तरह 2 से 3 राउंड आप कर सकते हैं। इस आसन में पैरों को आहिस्ते आहिस्ते ऊपर उठाना और नीचे उतारना है। पिंडलियों पर ध्यान दें। इस आसन को करने से गैस, हर्निया, पेट की चर्बी कम होती है, भूख बढ़ती है, उदर से संबंधित कई रोग दूर होते हैं, कमर दर्द से राहत मिलती है, रक्त प्रसार सही ढंग से होता है तथा हृदय को बल मिलता है। नाभि को अपनी जगह स्थिर रखने में यह आसन सहायक होता है। धन्यवाद।